दोस्तों नमस्कार, शिवज्ञानी स्टडी में आपका स्वागत है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल को पहुंचते हैं, वही अक्सर मंजिल को पहुंचते हैं। दोस्तों, जो अपने कदमों पर विश्वास रखते हैं वही अपने मंजिल पर पहुंचते हैं। तो आइए दोस्तों, मैंने अगली लेक्चर में देखा था निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के बारे में देखा था। उसमें मैंने ये देखा था कि दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला के बारे में डेराइव करना देखे थे, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उसके बारे में मैंने देखा था। तो इस लेक्चर में आज हम देखेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है और उस पर हम आपको कुछ आज क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों विभाजन सूत्र। देखिए दोस्तों, एक रेखाखंड ए और बी है। एक रेखाखंड ए बी है। ए का निर्देशांक x1 कामा y1 और बी का निर्देशांक x2 कामा y2 दिया गया है। और उस रेखाखंड में एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x और y है। वो बिंदु P रेखाखंड AB को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब कि बांटता है। तो इसका क्या विभाजन सूत्र क्या है? तो x कामा y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस y m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र है। तो देखिए दोस्तों, विभाजन सूत्र ये है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो इस पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस विभाजन सूत्र पर एक रेखाखंड ए बी है। ए का निर्देशांक कितना दिया गया है? -1 कामा 3, -1 कामा 3, -1 कामा 3। और बिंदु बी का निर्देशांक कितना दिया गया है? 2 कामा 5। और उस रेखाखंड पर एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x और y है। उसका निर्देशांक x और y है। जो बिंदु P है उस रेखाखंड A और B को 2 और 3 के अनुपात में काटता है। तो सॉल्यूशन देखिए, तो हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना है। P का निर्देशांक क्या होगा? तो x कामा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस अपान m1 प्लस m2। तो ये विभाजन सूत्र है। तो इसमें हम m1 और m2 x2 x1 y2 y1 का मान रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, x1 कितना है? -1। और x2 कितना है? x2 कितना है? 2। y1 3 है, y2 5 है, m1 2, m2 3 है। तो इस विभाजन सूत्र में हम अब मान रखते हैं। तो बिंदु P का निर्देशांक हमें कैसे आएगा? तो देखिए दोस्तों, m1 का मान कितना दिया गया है? 2। और x2 का मान 2, 2 गुणे 2 प्लस m2 का मान कितना है? 3। और x1 का मान -1, 3 गुणे -1 बटे m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3 कामा m1 का मान कितना दिया गया है? 2। y2 कितना है? y2 कितना है? 5, 2 गुणे 5 प्लस m2 कितना है? 3। और y1 कितना है? y1 3 है, 3 गुणे 3 बटे m1 2, m2 3। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 दूना 4 और ये प्लस रहेगा। प्लस नहीं, 3 में जब -1 का गुणा करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो जाता है। -4 -3 हो जाएगा।
4 माइनस 3 बटे 2 प्लस 3 कामा। अब इसका गुणा करेंगे 2 में 5 का 5 दूनी 10 प्लस 3 में 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा। 10 प्लस 9 बटे 3 और 2 5 हो जाएगा। तो इसे अब सॉल्व करेंगे। 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा। 1 बटे 5 10 और 9 19 बटे 5। यक्स कामा वाई का मान कितना आया हमें 1 बटे 5 कामा 19 बटे 5। तो पी का निर्देशांक कितना होगा 1 बटे 5 कामा 19 बटे 5 इसका निर्देशांक होगा। पी का निर्देशांक 1 बटे 5 19 बटे 5 होगा। इसका यही आंसर है। आइए दोस्तों इस पर एक क्वेश्चन दिया गया है तो कैसे हम हल करेंगे आपको बताते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 कामा -3 और 8 कामा 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 कामा -3 और 8 कामा 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसे हम दोस्तों कैसे हल करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। एक रेखाखंड है ए बी, तो ए का निर्देशांक कितना दिया गया है 4 कामा -3 और बी का निर्देशांक कितना दिया गया 8 कामा 5। और उस रेखाखंड को किन किन अनुपातों में काटता है 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 3 और 1 के अनुपात में जब विभाजित करता है तो एक बिंदु पी होगा जो उसका निर्देशांक x और y होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें पी के निर्देशांक को ज्ञात करना है कि वह कौन सा बिंदु है जो उस रेखाखंड को 3 और 1 के अनुपात में काटता है। तो हम इस विभाजन सूत्र इस पर लगाते हैं। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या है। तो विभाजन सूत्र होता है x कामा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये विभाजन फार्मूला है, सूत्र है। तो m1 x2, तो इस पर हम मान को लिख देंगे, सबका मान लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों m1 का मान कितना दिया गया है 3 गुणे x2 का मान कितना है 8 प्लस m2 का मान 1 गुणे x1 का मान 4 दिया गया है बटे m1 का मान 3 और m2 का मान 1 कामा m1 का मान कितना है 3, y2 का मान 5 प्लस m2 का मान कितना है 1 और y1 का मान -3 बटे m1 प्लस m2 3 प्लस 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं। 8 तिरिक 24 हो जाएगा प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। 3 + 1 4 हो जाएगा कामा 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा प्लस 3 का -3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये -3 ही रहेगा
और बटे हो जाएगा 3 + 1 तो 4 हो जाएगा। अब इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28/4 होगा। और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाते हैं, तो 15 - 3 हो जाएगा बटे 4। इसे और सॉल्व करेंगे हम। 28/4, 15 में से 3 गया कितना होगा 12/4। तो दोस्तों इसे 4 से 28 कट रहा है, 4 से 12 भी कट रहा है, तो हो जाएगा 7 चौक 28, 7 हो जाएगा, कामा 4 तिहाई 12, 3 हो जाएगा, 7, 3 इसका आंसर हो जाएगा। पी का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक 7, 3 है, जो रेखाखंड AB को 3 और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। पी का निर्देशांक कितना है 7, 3। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया है। तो आइए दोस्तों मैं इसमें मध्य बिंदु सूत्र आपको बताता हूँ। मध्य बिंदु सूत्र कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस एक रेखाखंड AB है, एक रेखाखंड AB है। ए का निर्देशांक x1 और y1, दिया गया है, और बी का निर्देशांक x2, y2 दिया गया है। तो मध्य बिंदु मतलब कि उस रेखाखंड को बराबर भागों में बांटता है, उसे हम मध्य बिंदु कहते हैं। जो कि रेखाखंड, जो बिंदु है वह रेखाखंड को बराबर भागों में बांटता है, उसे हम मध्य बिंदु कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। वो मध्य बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है, और वह रेखाखंड, वह बिंदु P रेखाखंड AB को 1 और 1 के अनुपात में काट रहा है, क्योंकि A से P की दूरी और P से B की दूरी बराबर है। तो ये हम मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, आइए उसे हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। विभाजन फार्मूला हमारा क्या है, विभाजन फार्मूला x, y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 और m2 का मान 1 है, तो इसमें जब हम रखेंगे m1 का मान 1 और x2 प्लस m2 का मान 1 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2, और कामा m1 का मान 1 y2 प्लस m1 m2, तो y1 बटे m1 प्लस m2। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा x2 प्लस x1 अपान 2, y2 प्लस y1 अपान 2। तो इससे हमें क्या फार्मूला मिला मध्य बिंदु का, x, y बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। तो ये हमारा मध्य बिंदु का सूत्र है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान से देख लीजिए और अपने नोट्स पर लिख लीजिए, तो दोस्तों इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। बिंदु -4, 6, बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए का निर्देशांक कितना दिया गया है -6, 10, और बी का निर्देशांक 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो रेखाखंड जो बिंदु दिया गया है वो रेखाखंड एक बनाता है, तो वह बिंदु जो दिया गया है बिंदु उस रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, उस अनुपात को हमें बताइए कि वह बिंदुओं ए और बी से बने रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक रेखाखंड AB है जिसका निर्देशांक बिंदु ए का निर्देशांक -6, 10 है, और बिंदु
बी का निर्देशांक 3 कामा -8 है और वो बिंदु दिया गया है पी, बिंदु पी दिया गया है -4 कामा 6। तो यम1 और यम2 का मान पूछ रहा है। यह ए बी रेखाखंड को बिंदु पी कितने कितने अनुपात में काटता है, वही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो माना बिंदु पी ए बी को के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने क्वेश्चन में दिया गया है तो उससे हमने देखा और मैंने मान लिया कि बिंदु पी, जो बिंदु पी है रेखाखंड ए बी को के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से हम देखते हैं x कामा y बराबर यम1 इंटू x2 प्लस यम2 इंटू x1 अपान यम1 प्लस यम2 कामा यम1 इंटू y2 प्लस यम2 इंटू y1 अपान यम1 प्लस यम2 ये विभाजन सूत्र है। तो इस पर अब हम क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे रख देते हैं। बिंदु P का निर्देशांक हमें दिया गया है -4 कामा 6 दिया गया है क्वेश्चन में, वो रख दिए बराबर यम1। अब मैंने अभी माना था जो अनुपात है वह के अनुपाते 1 के अनुपात है। तो यम1 का मान के है और x2 का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में 3 है। के इंटू 3 प्लस और यम2 का मान कितना है 1। तो x1 का मान कितना गया -6 अपान यम1 प्लस यम2 के प्लस 1। और इसी तरह यम1 का मान है के इंटू y2 का मान -8 दिया गया है प्लस यम2 का मान 1 है, y1 का मान 10 दिया गया है अपान के प्लस 1। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे हम सॉल्व करते हैं। -4 कामा 6 बराबर 3 में के से गुणा करेंगे 3 के -6 आएगा, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है। तो जब हम प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो -6 हो जाएगा ये अपान के प्लस 1 कामा के में -8 का गुणा करेंगे तो -8 के आएगा और 1 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। -8 के प्लस 10 बटे के प्लस 1 हो जाएगा। तो अब हम तुलना करेंगे, इसकी तुलना -4 की तुलना इससे कर लेंगे और 6 की तुलना इससे करेंगे। तो इसके बराबर इसको लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, -4 बराबर 3 के -6 अपान के प्लस 1 हो जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जब ये भाग में है के प्लस 1 इस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। -4 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 3 के -6। तो -4 का अंदर हम गुणा करते हैं तो -4 के -4 हो जाएगा इक्वल टू 3 के -6। तो देखिए दोस्तों, -4 के जब हम इस साइड लाएंगे बराबर के तो ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस साइड 3 के है और -4 के जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 7 के हो जाएगा। और इधर -4 है, -6 जब इस साइड लाएंगे तो ये माइनस है उस साइड प्लस हो जाएगा। तो 6 में से जब 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो के बराबर 2/7 हो जाएगा। तो अनुपात क्या हमने माना था के अनुपाते 1। तो के का मान हमें कितना आया 2:7। तो अनुपात का मतलब होता है भाग। तो हम दोनों साइड 7 से गुणा कर देते हैं तो हमारा अनुपात कितना होगा 2:7। तो ओ बिंदु जो दिया गया था क्वेश्चन में पी, ओ रेखाखंड ए बी को 2:7 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि काटती है। 2:7 के अनुपात में काटती है। देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें दोस्तों।